परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को एक नारी के ही द्वारा धरती पर भेजा कि वे सब जाति के लोगों का पुनः परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक स्वर्गदूत जिसका नाम जब्राइल था एक कुंवारी स्त्री मरियम के पास भेजा गया। तो आइए देखते हैं। आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। परंतु ये कैसे संभव है? मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानता। और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। उन दिनों में मरियम पहाड़ी देश के यहूदा नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को उसने नमस्कार किया। नमस्कार एलिशिबा। तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझ पे कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझे मिलने आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उसका नाम पवित्र है। उसकी दया जो उनसे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों पर से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। मरियम 3 महीने एलिशिबा के घर रहकर लौट गई। उन दिनों ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सब लोग अपने नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को गए। तब यूसुफ भी, जो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए।
भाई, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? सराय तो पूरी भरी हुई है मेरे भाई। पीछे चरनी में कुछ जगह है, अगर तुम चाहो तो वहां पर जाकर गुजारा कर सकते हो। मरियम, क्या हमें यहाँ रहना पड़ेगा? हाँ यूसुफ। और कोई जगह नहीं यहाँ? इसके अलावा तो कोई जगह नहीं। चलो फिर वहाँ चलते हैं। परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, हे मेरे पिता। किसी को बुलाओ। हे परमेश्वर, जल्दी से किसी को बुलाओ। स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की महिमा करता हुआ और यह कहता हुआ सुनाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। कितना लंबा रास्ता है और ऊपर से ये कड़के की ठंड। यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर फिर हम चलते हैं। सच में बहुत कड़ाके की ठंड है। हाँ, हम यहाँ पर थोड़ा विश्राम करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो तुम सबके लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसका ये चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चलो चल के देखते हैं। देखो देखो, सचमुच जैसे स्वर्गदूत ने हमें बताया था वैसे ही कपड़े में लपेटा बालक चरनी में पड़ा है। देखो, यही है हमारा उद्धारकर्ता। सच में यही है हमारा उद्धारकर्ता। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हमारा मसीहा, यही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी आकर यरूशलेम में पूछने लगे,
कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज तुम लोगों का अचानक से कैसे आना हुआ? हे महाराज, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है? यहूदियों का राजा? क्योंकि हमने पूर्व में उसके तारा को देखा है। हमें बताए महाराज, हम जाकर दंडवत कर सकें। इसके बारे में तो मेरा मंत्री बताएगा। हाँ महाराज, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यूं कहा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में से किसी भी रीति से छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तुम जाओ और उस बालक के बारे में ठीक ठीक पता करो। जब तुम्हें पता चल जाए तो उसका समाचार मुझे आकर दो, ताकि मैं भी उसको आकर प्रणाम कर सकूं। जी महाराज। राजा तो मैं हूं, ये किस राजा की बात कर रहे हैं? मुझे अभी से उसको मरवा देना चाहिए। हाँ हाँ, मैं उसको मरवा देता हूं। यहूदियों के राजा की जय हो, यहूदियों के राजा की जय हो। हम प्रभु के लिए सोना, लवान, गंधरस लेकर आए हैं, कृपया स्वीकार करें।